नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। हम लोग 1829 तक की घटनाएं देख लिए थे जो सती प्रथा से संबंधित थी। आइए उसके आगे हम लोग अब शुरू करते हैं इतिहास का जो भी छूटा था, जिसमें आज है 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1831 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। ठीक। 1833 में भारतीय गतिविधि आयोग गठित हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा और कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल मृत्यु हुई। ये सब 1833 में हुआ था। क्या क्या हुआ था? भारतीय विधि आयोग गठित हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा और कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई। उसके बाद 1835 में क्या हुआ? चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति की गई और अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। क्या क्या हुआ था? चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति की गई। ठीक, जो समाचार पत्र पे प्रतिबंध लगाया गया था वो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। जो अंग्रेजी भाषा थी वो सरकारी भाषा बनी और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक, इतना किया गया 1835 में। उसके बाद आगे 1838 में कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई। ठीक, किसके किसके बीच? कंपनी रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई। उसके बाद 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 से 42 में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। ठीक, और फिर 1841 कलकत्ता में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। कौन सी सभा की? देश हितैषणी। ठीक, उसके बाद 1843 में सिंध पर अंग्रेज का अधिकार हुआ और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक, उसके बाद 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 में। 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। इम्पोर्टेंट है, रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1847 में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की का है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना और गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1848 और 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक, इसका गोद लगाने का ये मतलब था कि जैसे जब कोई किसी राजा महाराजा के पास बच्चे नहीं होते थे तो वो बच्चा गोद ले लेता था और अपना सारा जो है कि अधिकार उससे दे देता था, उससे राजा बना देता था। ये चीज़ लॉर्ड डलहौजी ख़त्म किया था। ठीक, उसका कहना ये था कि जिन लोगों के पास अब बच्चे नहीं हैं उनका राज्य खत्म। आगे 1851 कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1853 में बम्बई से थाड़े तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ। कहाँ से? बम्बई से थाड़े के बीच। कब? 1853 में। और कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन, पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ।
ICS परीक्षा प्रारंभ। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ था 1853 में। कौन कौन? पहले तो रेलवे लाइन का जो है कि उद्घाटन हुआ था, कहाँ से? बम्बई से थाड़े के बीच, और कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफिक लाइन बिछाई गई थी, और पहली बार ICS की परीक्षा कराई गई थी 1853 में। और 1853 में बंगाल में नील विद्रोह भी हुआ था। 1853 में नील विद्रोह भी हुआ था, कहाँ? बंगाल में। उसके बाद 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था कलकत्ता में। अंजुमन-ए-इस्लामी की स्थापना हुई थी। ठीक, कलकत्ता में अंजुमन-ए-इस्लामी की स्थापना हुई थी। आगे 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया। कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 में। ठीक, इम्पोर्टेंट है। 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ 1857 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसी में लोग भूल जाते हैं इसको कि इसका डेट क्या था। 1858 में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 1858 में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद 1858 में और क्या हुआ? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कब आया था? तो 1858 में आया था। फिर 1854 में बंगाल में नील विद्रोह, ये तो हो गया। 1859 में कागज का नोट जारी, गोद प्रथा की समाप्ति की गई। फिर से कागज की नोट जारी किया गया और गोद प्रथा की समाप्ति एकदम कर दी गई। अब आगे 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत? 1861 के। उसके बाद 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता लागू किया गया। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना, पटना कॉलेज की स्थापना की गई। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ किया गया। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या की गई। ठीक, लॉर्ड मेयो के समय में ही प्रथम जनगणना की गई थी। ठीक, कब? 1872 में। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था। कब? 1874 में। उसके बाद 1875 में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा, आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक, इसमें आर्य समाज की स्थापना बहुत फेमस है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना कौन किया था?
तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ये पूछता है। 1876 में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की। 1878 में लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। 1878 से 1880 के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। उसके बाद 1878 में अकाल आयोग की स्थापना की गई। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया और 1881 में ही जो है वो द्वितीय जनगणना हुई थी। ठीक, किसके समय पे? वो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय पे। पूछता है किसके समय पे हुई थी द्वितीय जनगणना, तो लॉर्ड रिपन के। उसके बाद से फिर 91 में हुआ, फिर 1 में, ऐसे ऐसे अब वही चलता चला आ रहा है हर 10 साल पे। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त। स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया गया। 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना हुई। 1888 में कर्नल ब्रेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुई। उसके बाद 1891 में दूसरे फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1893 में एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ। 1895 में भारत बंगाल तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन हुआ और तिलक को 18 माह की कैद हुई। 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बने। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित, पुरातत्व विभाग का गठन हुआ। 1805 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में, इधर सब 19 चालू हो गया है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ, पुरातत्व विभाग का गठन। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी, तिलक पर राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ। 1908 में ही गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई थी। ठीक, और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। कब लिखी थी हिंद स्वराज? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ये पूछता है कि दिल्ली कलकत्ता से कब स्थानांतरित की गई थी, तो 1911 में। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। उसके बाद 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1914 में तिलक मांडले जेल से रिहा किए गए। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की गठन की। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग का गठन हो गया और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1917 में मॉन्टेगू
चेम्सफोर्ड सुधार और गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और एनी बेसेंट को बंदी बनाया गया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ। ठीक, ये सब इतना 1919 में हुआ था। अब 1920 में क्या क्या हुआ था देखिए। 1920 में असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1923 में ही मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन किया गया। 1924 में कानपुर संयंत्र केस और गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कहाँ पे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने वहाँ बेलगांव में। ठीक, उसके बाद 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 में ही अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई। ठीक, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना हुई। नेहरू रिपोर्ट आया और साइमन कमीशन भारत आया। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। ये सब 1928 में हुआ। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित और शारदा एक्ट पारित हुआ। ठीक, शारदा एक्ट वही है जो विवाह से लेकर संबंधित है। ठीक, ये 1929 में हुआ था। अभी सीटेट में प्रश्न पूछा हुआ है शारदा एक्ट जो है वो कब आया था। ठीक, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी हुई। ठीक, कब? 1931 में। और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई। यही चीज़ तो गलत हुआ था यहाँ पे। 1931 में इन लोगों को फांसी हुई थी। 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा, पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना हुई थी। 1933 में प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी। संयुक्त चयन समिति का गठन हुआ। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में स्थापना की गई थी। कहाँ पे? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना की गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। बिहार में भूकंप, फैक्ट्रीज एक्ट लागू, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना की गई। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की गई। 1936 में सम्राट जॉर्ज मतलब कि सम्राट जॉर्ज पंचम की मृत्यु हुई। एडवर्ड 8 का राज्यारोहण हुआ।
1837 में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें बनी। ठीक। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में त्यागपत्र दे दिया। इस पे जो है कि वाद खड़ा कर दिए थे कौन? महात्मा गांधी जी, और ये त्यागपत्र दे दिए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। 1940 में जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग की गई थी और गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। अच्छा, जिन्ना कहाँ का था? इसका मूल निवास कहाँ था? कमेंट बॉक्स में जिसको मालूम होगा जरूर बताइएगा। ठीक, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे और 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई और 1944 में असम पर जापानी आक्रमण, आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा लॉर्ड बेवेल की घोषणा की गई। अब 1846 में क्या क्या हुआ देखिए। 1846 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित की गई और नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे हुए। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे हुए और 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हुआ और 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र बैठा था। इतना सब 1946 में हुआ था। आगे 1947। अब 1947 में क्या क्या हुआ था वो देख लीजिए। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय लिया। कौन? क्लीमेंट एटली। ठीक, और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय। और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना स्वीकार किया गया और भारत विभाजन प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 1948 में महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या हुई। जिन्ना की मृत्यु हुई। भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति हुई। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ। 1954 में चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता पूछता है। ठीक, और 1955 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार किया गया और 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए। उसके बाद 1958 में माप तौल की मीट्रिक प्रणाली प्रारंभ हुआ। 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना
और 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। अभी ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक। 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ। 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1966 में ताशकंद समझौता, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। ये हो गए 1966 तक की जो भी कहानियाँ थी वो सब। ठीक। जितने सन में जो भी कार्य हुआ था सबके बारे में मैंने बता दिया। जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आए बस वीडियो आप अपना देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सन। ठीक। उसके बाद थोड़ा सा ये भी है, देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल जो है वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इस काल का ऐतिहासिक पुरातात्विक साधनों से ज्ञान होता है। ठीक। इस काल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन भाग थे वो भी देख लीजिए। अब ज़्यादा नहीं है, बस यही है। पूरा पाषाण काल, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक। और 2500 ईसा पूर्व से मैं पूरी कहानी वर्णन कर दिया हूँ उधर। आद्य इतिहास, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला में प्रमाण तो है लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आद्य काल कहा जाता है। और इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है जिसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक। बस ये रहा, आज की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। जहाँ तक मुझे करवाना था, इम्पॉर्टेंट लग रहा था, सब हो गया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। और वीडियो आप लोग देखते हैं तो उसे लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।